तीलना भई नृपतनु राखा दूत बुलाए बहुरे अस भाखा। एक बड़े से पात्र में तेल भर करके श्री दशरथ जी के पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। गुरुदेव ने दूत को बुलाया और एक पत्रिका पे केवल इतना लिखा है, भरत अति शीघ्र अयोध्या पहुंचो, और नीचे गुरुदेव के हस्ताक्षर है। कहा कि किसी भी प्रकार भरत को पता न चल जाए कि महाराज दशरथ नहीं रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा, गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि मेरा राम मणि है, इस दशरथ कुल की मणि है राम, और कुल का दीपक है भरत। मणि के बुझने का डर नहीं होता, लेकिन दीपक के बुझने का डर होता है। भरत को ये पता न चले किसी भी प्रकार उसके प्रभु उसके सिया राम वन में जा चुके हैं और पिता दशरथ शरीर छोड़ के स्वधाम जा चुके हैं। केवल तुम्हें लेके आ जाओ, केवल लेके आ जाओ। दूध दौड़ा है। इधर अपने ननिहाल में महात्मा भरत जी को नित्य नए अपशकुन होते हैं, तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं। रात्रि में उठ के बैठ जाते हैं भरत जी महाराज। असगुन हो नगर पैठारा, असगुन हो नगर पैठारा, रटाही गुहाती कुखेत करारा। असगुन अपशकुन देखते हैं श्री भरत जी महाराज रात्रि में खड़े होकर भोलेनाथ को स्मरण करके याद करते हैं कि भोलेनाथ अयोध्या की रक्षा करना। वैसे तो श्री राम के रहते अयोध्या का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन में उठ रहे इन अपवादों का हे प्रभु आप ही आश्रय हैं। इस प्रकार भरत जी महाराज बैठे ही थे, आकर की पत्रिका दी, कहा भैया आपके लिए बुलावा है, अयोध्या चलिए। भरत जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? पत्रिका पकड़ाई, देखा मानो हृदय कांप के लिखा कुछ नहीं है, लेकिन न जाने कौन सी अनहोनी, कौन सी अप्रिय घटना ऐसी घट गई, पूछने की हिम्मत श्री महात्मा भरत में नहीं हो रही। भरत जी देखते हैं दूतों की तरफ और दूत मुंह घुमा करके अपने आंसू पोंछ लेते हैं, भरत जी से नजर नहीं मिला पाते। श्री भरत जी महाराज बिना विलंब किए अपने रथ में सवार हुए हैं। जैसे ही चले हैं रास्ते में भी अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। भरत जी का मन कांप रहा। आज अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किया, जहां अयोध्या के हर रास्ते पर लोगों की भीड़ रहा करती थी, हर चौराहे पर सैकड़ों हजारों लोग खड़े होते थे, बाजार चमचमाते रहते थे, वो आज सुने पड़े, सुने कहीं दो चार से लोग दिख भी जाते हैं तो दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। जो लोग पहले देखते ही प्रसन्न होते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, आनंद मगन हो जाते थे, आज कोई भी भरत जी को प्रणाम भी नहीं किया। भरत जी ने कहा आखिर ऐसा हुआ क्या, क्या हो गया? प्रभु प्रेमियों, भरत जी महाराज ने विचार किया कि सारी बात मुझे माँ के महल में पता चल जाएगी, क्योंकि माता कैकेयी के महल में ही मुझे मेरे प्रभु श्री राम मिलेंगे। माता के महल में ही मुझे मेरी माता जानकी आदि सब माताएं मिलेंगी, वही पिताजी भी मिल जाएंगे, तो सारी बात सारी सच्चाई मुझे वहां से पता चलेगी।
जैसे ही श्री भरत जी महाराज महल पर पहुंचे हैं, दूत ने कहा भरत जी आ गए। देखिए निष्ठुरता की पराकाष्ठा। कैकेयी आरती का थाल सजा रही है। हाँ, आरती करने आई है भरत जी की। अपने पति की लाश घर में रखी है, सामने रखी है, और यह आज अपने बेटे की आरती उतारने के लिए आई है। मेरे बंधुओं, जैसे ही आरती का थाल लेकर के माता कैकेयी आई, महात्मा भरत जी ने हाथ पकड़ लिया, आरती का थाल पकड़ लिया, कहा मां, यह आप क्या कर रही है? सिया राम कहाँ है? मेरे प्रभु राम कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ है? मुझे बताओ तो सही। आदरणीय सज्जनों, कहू कहता कहाँ देही, कहू कहता कहाँ सिया राम लखन वैदेही, सिया राम कहाँ है मेरे पिता? कहाँ है लखन भैया? कहाँ है सब लोग हैं कहाँ? जैसे ही कैकेयी ने यह शब्द सुना तो आरती का थाल बगल में रख दिया और कपट पूर्वक बात बनाती हुई कहती है कि बेटा, सुनी सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूर समा, पापिनी बोली ने, पापिनी बोली, पापिनी बोली, कपट का सहारा लेकर के, झूठी आंसू आंखों में भर के कैकेयी ने कहा, तात बात में सकल संवारी, तात बात में सकल संवारी, कहती हैं, बेटा अब तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने बात बना ली, बात संभाली है मैंने। बिचारी मंथरा ने मेरा बहुत साथ दिया, मंथरा ने बहुत सहयोग किया, लेकिन थोड़ा सा एक काम बीच में बिगड़ गया। क्या? महाराज थोड़ा अपने धाम चले गए। कितनी आसानी से कहती है कि जैसे कहीं एक घर से दूसरे घर चले गए हो।
आज सुहाग मिट गया, पति चला गया। लेकिन देखिए, जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति को क्या समझ में आता है। कहते माता कहती है, बेटा भूपति सुरपति तू गप्पर धारे पूरप्पा का धारे स्वर्ग को चले गए। जैसे ही ये सुना कि पिताजी नहीं रहे, इतना सुनते ही हाँ करके श्री महाराज भरत पछाड़ खा की जमीन तात 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 पुकारी, अरे भूमि कल व्याकुल मेरे जैसा भागा कौन होगा कि आपके स्वधाम गमन के समय मैं आपसे बात भी न कर सका, आपको देख भी न सका। हे धर्म धुरंधर, आपने इतनी जल्दी क्यों की? मुझे आ जाने देते। यदि मैं आ जाता तो मुझे आप भैया श्री राम के चरणों में सौंप देते। भैया राम वही मेरे सब कुछ है, मुझे बिना उनकी शरण में दिए आप ऐसे कैसे चले गए? भरत कहे विसरे हो कि तुम्हारा। भरत जी तो बिलख रहे थे। जैसे ही पूछा सिया राम कहाँ है तो कह दिया उन्हें मैंने वनवास दे दिया है। जैसे ही भरत जी ने सुना कि श्री राम वन में गए, पिताजी का तो दुख भूल गए और अब भरत जी महाराज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। सोचने लगे, भरत ही विसरे सुनत राम बन गवन, हे अपन बहु जानी लिया थकित रहे धरि मौन। किसी को जब चोट लगती है ना, यदि थोड़ी चोट लगे तो व्यक्ति चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन जब प्रहार ज्यादा बड़ा हो तो व्यक्ति बोलता नहीं है, चुप रह जाता है। पिताजी के मरण की बात सुनकर श्री दशरथ भरत जी महाराज बोले, लेकिन जैसे ही सुना कि श्री राम सीता और लखन लाल वन चले गए हैं, ये सुनते ही अब तो आवाज बंद। भरत जी बोल नहीं पाए। बहुत देर में खुद को संभाला और उसी क्षण कहते हैं कि अरे जननी तू जननी भई, विधि सिंह कछु न बसा। हे मां, तेरी जीभ कटी नहीं, तेरे मुंह से ये शब्द निकलते समय तेरी यह जिह्वा गल के गिर क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े जो तूने मेरे राम को वन भेज दिया? तूने ऐसी किशोरी को वन में भेज दिया? तेरा हृदय ऐसा कैसे हो गया? अब मैं क्या कहूँ? तू मेरी जननी है, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष है। मैं कैसे जाऊं? और इतना कह करके श्री भरत जी महाराज वहां से दौड़े, आगे चले, पीछे पीछे शत्रुघ्न लाल जा रहे हैं। तब तक रास्ते में बढ़िया सुंदर नए नए कपड़े पहनते, नए नए आभूषण पहन के मंथरा आ रही थी। शत्रुघ्न जी ने जैसे ही देखा, कूद के इतनी जोर से लात मारी और उसको उठाते हैं पटकते हैं, उठाते हैं पटकते हैं। भरत जी ने कहा भैया छोड़ दे, ये स्त्री है, नारी है, नारी पर हम हाथ नहीं उठाते।
और इस प्रकार भरत जी महाराज सिर नीचा किए माता कौशल्या की महल में पहुंचे, क्योंकि कैकेयी के मिलने पर इन्हें मातृ सुख का आभास एहसास नहीं हुआ। माँ की गोद में जब तक जाकर के अपना सिर नहीं रखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। दौड़े भरत जी जैसे ही महल में पहुंचे, कहा दासी में भरत आए। जैसे ही सुना भरत आए हैं, राम जी के जाने के बाद से माता कौशल्या ने न जल पिया है न कुछ बोली है, ऐसी ही बैठी है। भरत का नाम सुनते ही आज मैया खड़ी हुई, इतनी जोर से दौड़ी कि मानो राम ही लौट के आ गए हो, लेकिन शरीर दुर्बल हो गया है और वही पचास खा के गिर गई है। दासियों ने उठाया है और जैसे ही मैया कौशल्या को खड़ा किया है, भरत जी ने किस प्रकार एक डंडे को छोड़ देते हैं और डंडा जमीन में गिर जाता है। ठीक इसी भांति माता कौशल्या के चरणों में गिर करके बार-बार प्रणाम किया। माता भरत गोद में ठारे, माता भरत गोद में ठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे, पहले अपने हाथों से भरत जी महाराज के आंसू पहुंचे, अपनी गोद में बिठाया और इस तरह बिलख के भरत जी को देखकर माता कौशल्या ने एक बात कही, क्या? अजहु वत्स बलि धीरज धरहु। वत्स का मतलब बछड़ा। जब माँ अत्यंत प्यार से अपने बालक को पुकारती है, तब अपने बालक को बछड़ा कहती है। आज माता कौशल्या ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, ये मेरे बछड़ा, अब तू हिम्मत रख, कोई बात नहीं, हिम्मत रख। बार बार समझा रही है। कहते हैं श्री भरत जी महाराज, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, कुल बिलपत राज ग्रह मानहु शोक निवास। आज माता कौशल्या की यह दशा देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सारा दुख, सारी दुनिया का करुण रस इसी महल में आकर के बैठ गया है। आदरणीय सज्जनों, भरत जी महाराज कहते हैं, मैया मैं भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं कि माता कैकेयी ने जो कुछ किया है, यदि उसमें मेरा जरा भी मंतव्य हो तो जो पाप गुरु हत्या का लगता है वो मुझे लगे, जो पाप किसी ब्राह्मण की जीविका छीनने पर लगता है वो पाप मुझे लगे, माता पिता की हत्या करने से जो पाप लगता है ये मां वो पाप मुझे लगे। यदि मुझे जरा भी इस बात का भान हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। आदरणीय बंधुओं, माता ने समझाया, भरत मुझे जितना विश्वास राम पर है उतना ही विश्वास आप पर है, ऐसा मत बोल बेटा। उसी समय जब यह खबर, यह सूचना पहुंची श्री दशरथ जी के पास, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास, उन्होंने आकर के समझाया है। पूरी रात बीत गई है, प्रातः काल होते ही सरयू के किनारे चंदन की चिता बनाई है
और उस चिता पर महाराज दशरथ जी का पार्थिव शरीर रख दिया है। और जब चिता में भरत जी महाराज ने अग्नि प्रज्वलित करी है, आदरणीय बंधु महात्मा श्री दशरथ जी महाराज आज भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हुए हैं। लेकिन इसके बाद आज दशरथ जी के जाने के बाद पहली सभा हुई है। उस सभा की अध्यक्षता गुरुदेव वशिष्ठ ने की है। श्री भरत जी महाराज खड़े हुए और कहा, हे गुरुदेव, अब आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं श्री भरत जी महाराज, गुरुदेव, आपके जैसे तपस्वी ज्ञानी के रहते हुए इतना अनर्थ कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मेरी माता और बंधु, तब श्री वशिष्ठ जी ने जो बात कही है वो हमें बड़े ध्यान से गौर से सुननी चाहिए। सुना भरत भावी प्रबल बिलखि कह्यो मुनिनाथ, हारिला जीवन मरण जस अपजस विधिहार। महात्मा वशिष्ठ जी बिलख के बोले हैं, बेटा हम कितना भी मनोरथ कर ले, कितना भी कुछ भी सोच ले, विचार कर ले, लेकिन ये 6 काम परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हैं। उस पर इस प्रकृति का ऐसे इंसान का कोई अधिकार नहीं है। कौन कौन से? हाँ, नुकसान कोई नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है। कभी कभी लाभ भी ऐसे ही हो जाता है। जीवन और मरण ये भी किसी के हाथ में नहीं है। आज हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जन्म देना और प्राण लेना ये परमात्मा के ही हाथ में है। यश अपयश ये भी परमात्मा के हाथ है। कई बार आपने देखा होगा कि हम खूब अच्छे काम करें फिर भी लोगों का स्नेह नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कितना भी गलत काम कर ले फिर भी यश पा जाते हैं। तो मेरे बंधु, ये केवल कर्म का फल है, इसलिए यह परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो परमात्मा देंगे। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश श्री गुरुदेव ने किया है, समझाया है। लेकिन श्री भरत जी महाराज कुछ नहीं समझ रहे हैं, ना कुछ मान रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या करें? तो कहते हैं, श्री भरत जी महाराज ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या? कि यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सतु सदा सदोष, आपन जानिन त्यागे हहि मोहिर भूमि भरोस। गुरुदेव ने कहा, भैया तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम राजा बनो, और तुम राजा बनो इसीलिए श्री राम जानकी लखन वन में है, इसलिए तुम्हें इस राज्य को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि यह अनुचित है तो जब श्री राम लौटकर 14 साल बाद आ जाएं, तब तुम उनका राज्य उन्हें वापस कर देना। लेकिन तब तक तुम इस राज्य को संभालो।
भरत जी ने कहा, गुरुदेव कैसी बात आप कर रहे हैं? अरे मैं तो सेवक हूं, मुझे तो प्रभु की सेवा चाहिए थी, लेकिन जिस राज्य गद्दी पर प्रभु का अधिकार है, विचार कीजिए, केवल अभी मेरा नाम लिया कि भरत को राजा बना दो, तब तो पिताजी चले गए, अब तो उजड़ गया, और यदि मुझे वास्तव में राजा बना दिया तो कितना बड़ा अनर्थ पृथ्वी पर हो जाएगा, कैसा अनर्थ होगा मैं नहीं जानता। इसलिए मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा, और मुझे इतना भरोसा है कि मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, मेरे रघुवीर मुझे बिसारेंगे नहीं, तो जरूर लौट के आ जाएगा। गुरुदेव एक बार मैं जाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं श्री राम को लौटाने के लिए जाना चाहता हूँ। जैसे यह सुना, श्री दशरथ, श्री वशिष्ठ जी महाराज के हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। बोले, अवश्य चलिए वन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन्हा, शोक सिंधु गूढ़ कसवहि तुम अवलंबन कीन्हा। हे भरत, तुम धन्य हो, आज दुख में, शोक के सागर में डूबते हुए इस नौका के लिए तुम खेवनहार बन गए। ये बात बिल्कुल सही है और हमें चलना चाहिए। इस प्रकार श्री भरत जी महाराज जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन विचार आया, सोचने लगे कि यह संपत्ति प्रभु श्री राम की है और मुझे इसकी रखवाली के लिए सौंपा गया है, इसकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। तो तब सौंपी नगर सुचि सेवकनि, सादर सकल चलाहे, सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत प्रभु श्री राम के माता जानकी के श्री चरणारविंदों का स्मरण करके जब भरत जी चले हैं, सब नगरवासियों के साथ चलते हैं, तीनों माताओं को साथ लेके जा रहे हैं। आगे आगे भरत जी चल रहे हैं, साथ में गुरुदेव, समस्त प्रजाजन, सभी माताएं और उनकी रक्षा के लिए सेना लेकर के श्री भरत जी महाराज चल रहे हैं, जा रहे हैं। सोच रहे हैं, रो रो भरत श्री राम को पुकारे, कहाँ आ चुके हैं श्री राम हमारे। रो 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 भरत जी राम को पुकारे, कहाँ जा चुके हो राम हमारे, कहाँ जा चुके हो राम हमारे, कहाँ जा चुके हो राम
इस प्रकार श्री भरत जी महाराज अयोध्या से उस मार्ग पर चल दिए हैं जिस मार्ग पर प्रभु सिया राम गए हैं। और इस प्रकार जो लोग साथ चल रहे हैं, कोई एक समय भोजन करता है, कोई फलाहार करता है, कोई केवल जल पी के रहता है। और इस तरह सभी यह श्री राम के प्रजाजन केवल इसी आशा से, केवल यही सोचकर कि मेरे श्री राम जरूर आएंगे, श्री राम जी लौट के जरूर आएंगे, तो श्रृंगवीरपुर सब नियराने श्रृंगवीरपुर दिखाई दिया। श्रृंगवीरपुर के राजा महाराज निषादराज गुह ने जैसे ही देखा कि अयोध्या की तरफ से भीड़ आ रही है, सैनिकों ने बताया थोड़ा शांति। सैनिकों ने बताया अयोध्या से भरत आ रहे हैं, सेना भी है। जैसे यह सुना तो उन्हें लगा कि हो न हो यह श्री भरत जी महाराज जंगल में अकेले श्री राम लखन को मारने के लिए आ रहे हैं कि ताकि निष्कंटक राज्य कर सके। नहीं तो 14 साल बाद आकर के श्री राम अपना राज्य न मांग ले। बंधुओं माताओं, इतना विचार मन में आते ही निषाद राज के शरीर में आग लग गई। अरे विष की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। जिसकी जननी ऐसी हो उस संतान की सोच कैसी होगी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन समर मरण मुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। आज मैं भी भरत जी को दिखा दूंगा कि मेरे जीवित रहते तुम राम जी को छू भी नहीं सकते। अपने सभी नगरवासियों से कहा कि अपने अपने हथियार उठाओ। सब लोग खड़े हो गए, अपने छोटे छोटे धनुष बाण लेकर के तैयार होने लगे हैं। कह रहे आज कमर कस लेना, जीवित लौट के आना नहीं है। आज जिंदा लौट के जीवित आएंगे नहीं। और श्री राम के निमित्त आज हम अपने इस शरीर का त्याग करेंगे। स्वामी राज करे हौरन नारी, इसलिए सब कमर कस लो। सभी सहयोगी निषाद जज खड़े हो गए हैं। कोई अपना भाला तैयार करने लगा, कोई तलवार में धार लगाने लगे हैं। सब हथियार तैयार कर करके और पहुंच गए गंगा के किनारे। बोले देखो हमें पता है भरत जी के सामने हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन हमारी मृत देह को भी उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम गंगा की तीर में से प्रहार करेंगे ताकि जब भरत जी के बाण लगे तो हमारा यह शरीर गंगा में गिरे, तो यह तन भी पावन और जीवन भी मंगलमय हो जाए।
जैसे ही निषाद राज आक्रमण कहने वाले थे, तभी बाईं तरफ छींक बोले अब हम युद्ध में जीतेंगे, हमारी विजय होगी। लेकिन वहां एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने सकुन विचार के कहा नहीं भैया, बिना विचारे काम करने वाले पछताते हैं, विचार कर लो पहले, जरा भरत जी के मन की जान तो लो कि वो किस भाव से आ रहे हैं। इसलिए जो बिना विचारे करते हैं वो पछताते हैं। कार्य करने के बाद फिर पछताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने 3 पात्र बोले चलो अभी पता चलता है। 3 बड़े बड़े बर्तन मंगाए, एक बर्तन में उन्होंने कंदमूल रखे, एक बर्तन में उन्होंने खगमृग का मांस रखा और एक में मछली आदि निकृष्ट चीजें रख दी। बोले इनमें से जो चीज भरत जी महाराज स्पर्श करेंगे उसी से हमें पता चल जाएगा। कंदमूल छुएंगे तो सात्विक प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं, और यदि अन्य चीजों को छुएंगे तो राजसिक और तामसिक। ऐसा विचार करके निषाद राज वह पात्र अपने दूतों को साथ लेकर के उस मार्ग पर पहुंचे जिस रास्ते पर अवध से सब लोग आ रहे हैं। जैसे ही निषाद राज को देखा तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे भरत, यह श्री राम के मित्र है, राम के मित्र है। यह जानते ही श्री भरत जी महाराज रथ से नीचे उतरे और दौड़े हैं। दौड़ करके जो निषाद राज प्रणाम कर रहे थे भरत जी महाराज को, उन्हें दौड़ कर जाके उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। इतना दिव्य प्रेम, ऐसा अनुभव निषाद राज को हुआ। सोचने लगा राजकुमार, यह राजा, मैं जंगल में रहने वाला। निषाद राज ने अपनी सारी बात बताई, अपना नाम, अपनी जाति, अपना काम सब बताया पहले, उसके बाद प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम करते हुए निषाद राज को देखते ही भरत जी ने हृदय से लगा लिया। करत दंडवत देखते भरत लीन मन लाय, मनहु लखन सग भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। आज मिलते हुए ऐसा लगा है कि मानो मुझे श्री लखन भैया ही मिल गए, लखन लाल मिल गए हैं। और बड़ा पश्चाताप हुआ कि यदि आज मैं बाण चला देता तो प्रभु श्री राम को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार निषाद राज गुह के साथ उस मार्ग पर चले हैं श्री भरत जी महाराज, जहां श्री राम रात्रि विश्राम किया है। कहा भैया जरा मुझे वो जगह दिखा दो जहां पर श्री राम ने, मेरे प्रभु ने विश्राम किया था। सिंसुपा वृक्ष के नीचे वह बनी हुई साथी। जब देखिए भरत जी बिलख बिलख के रोने लगे हैं। यदि मेरा जन्म न होता, यदि मैं इस धरती पर पैदा न होता तो मेरे प्रभु को ये दुख कभी नहीं सहन करना पड़ता। देखा जाकर के कि दूसरी साथी पर माता जानकी जी के आभूषणों के छोटे छोटे सोने के टुकड़े टूटे पड़े हैं। उन टुकड़ों को माता जानकर के प्रणाम किया है भरत जी महाराज ने। उस वृक्ष की, उस सैया की सारी रात परिक्रमा लगाते रहे हैं, सारी रात परिक्रमा करी है। और इस प्रकार प्रातः काल होते ही यह सभी लोग चल दिए हैं। पुनः यही विधि भरत
सेनु सब संगा दीख जाए जग पावनी गंगा। माता भगवती भागीरथी का दर्शन प्राप्त हुआ है, स्नान किया है, याचकों को दान दिया है और आज श्री भरत जी महाराज चलते चलते प्रयाग पहुंचे हैं। त्रिवेणी में स्नान किया है और त्रिवेणी में खड़े होकर के भरत जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए, लेकिन आज हे देव मैं आर्त होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? मांगहु भीख छानि निज धर्म, आरत कहना करहि कुकर्म। जो आर्त व्यक्ति है वो क्या कुकर्म नहीं कर बैठता। आज मैं भी एक ही भीख मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए, झोली फैला के आपसे मांग रहा हूं। क्या कि अर्थ धर्म काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो जन्म जन्म रति राम पद। हर जन्म में मुझे प्रभु श्री राम के चरणों की प्रीति प्राप्त हो, प्रभु के चरणों का अनुग्रह मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार भरत जी महाराज बड़ा दिव्य विनय पूर्वक निवेदन करते हैं। आदरणीय सज्जनों, श्री भरत जी महाराज आगे चले हैं और अब उस स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेरे प्रभु श्री राम विराजे हैं। कुछ लोगों ने बताया, सूचना पहुंची श्री राम के पास भरत आ रहे हैं। भरत का नाम सुनते ही प्रभु श्री राम का मन विह्वल हो गया। सोचने लगे क्या करें। भरत जी महाराज, लेकिन पता चला कि साथ में सेना भी है। अब प्रभु श्री राम के मन में थोड़ा सा उद्वेग। भरत जी मिलने आ रहे हैं तो सेना साथ क्यों है, लेकिन कुछ भी बोले नहीं, कुछ कहा नहीं। चरणों में बैठे श्री लखन भैया प्रभु को देखा, समझ गए और कहा, भगवान आज समय ऐसा है कि अब मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ये कुछ समय है, इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि श्री भरत जी महाराज राज्य पाकर बौरा गए हैं, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये सेना लेकर शायद इसलिए आ रहे हैं कि जंगल में राम को मिटा दूंगा। अरे हस्ती मिट गई, राम को मिटाने वाला की कौन है? जिन्होंने राम से वैर किया उनका सत्यानाश हो गया। रावण जैसे नहीं बचे तो दूर तो होगा। राम द्वेष पावक सोचर ही। आदरणीय सज्जनों, कह रहे हैं श्री लखन भैया कि आप चिंता न करें, आज मैं भी इन दोनों भाइयों को अच्छी सीख दूंगा कि बने
मेरे हाथ में यह धनुष है, आज मैं भी आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ प्रभु, इन सब को समर भूमि में आज सुला के ही लौटूंगा। लक्ष्मण जी का क्रोध जब देखा, प्रभु श्री राम ने कहा भैया थोड़ा शांति रखो, अभी पता चलने दो। आखिर भरत चाहते क्या है, क्या चाहते हैं? बहुरी सोच बस भय सिय बरनु, कारण कबना भरत आगमनु। लखन भैया ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुबुद्धि पाकर, धन पाकर, वैभव पाकर अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। प्रभु श्री राम ने कहा लखन, अयोध्या के राज की तो चली क्या, यदि ब्रह्मा का और स्वर्ग का पद भी मेरे भरत को मिल जाए तो भी उसकी बुद्धि में फर्क नहीं आ सकता, तो भी उसकी बुद्धि में अंतर नहीं आ सकता। प्रभु प्रेमियों, ये विश्वास होना चाहिए हमारे आपस के रिश्तों में, कोई भी तुम्हारे बीच में फूट न डाल पाए। आज हमें अपनों की बात पर भरोसा नहीं होता, जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और वो राह चलता आदमी तुमसे कह जाए कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, तुम्हें भरोसा हो जाता है। क्या तुम्हारा परिवार चलेगा, तुम्हारा प्रेम चलेगा? कभी नहीं। देखिए भाई का भाई के प्रति प्रेम और भाई का भाई के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए। श्री राम ने सब समाचार सुने, लेकिन उनका मन नहीं गवाही दिया, नहीं बोला। कहा इंद्र का पद, स्वर्ग का पद, ब्रह्मा का पद, शिव का पद भी मेरे भरत की बुद्धि नहीं बिगाड़ सकता। लखनलाल तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार प्रभु श्री राम बैठे पीठ करके, और जिधर से लोग आ रहे हैं उधर से उधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं श्री लखनलाल जी, लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को देख रहे हैं और लक्ष्मण जी सीधे भरत जी को देख रहे हैं। भरत जी ने जैसे ही आश्रम देखा है प्रभु का, उस आश्रम को देखते ही उस चौखट पर पहुंच गए, लेकिन चौखट से आगे भरत जी के चरण नहीं बढ़े। बोले इस चौखट तक आना मेरा अधिकार था, अब अपनाओ या ठुकराओ ये मेरे प्रभु के ऊपर, ये मेरे परमात्मा के ऊपर। और ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरे श्री भरत जी महाराज दरवाजे पे खड़े हैं। लखन भैया ने जैसे ही देखा, प्रभु श्री राम देख रहे हैं, जब लखन कहेगा तभी मैं जाऊंगा, और ऐसा विचार कर ही रहे थे मन में बड़ा आवेग। तभी पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, उदर लहे उलकुट की नाई, उदर लहे उलकुट की नाई, उदर लहे उलकुट की नाई। जिस प्रकार लकड़ी हाथ से छूट जाने पे गिर जाती है, वैसे ही भरत जी महाराज पड़े, दोनों हाथ आगे किए। लखन भैया ने कहा भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। बस इतना सुना था, इतना सुनते ही देखिए करुणा, निधान की करुणा। उठे राम सोनी
अभी उनके शरीर से गिर गया और प्रभु श्री राम दौड़े और जाकर के दंडवत प्रणाम करते भरत भाई को उठाया, अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगाया। बरबस लिए उठाए उर लाए पार निधान, भरत राम की मिलने लखी, बिसरे सब ही अपार। भरत जी से प्रभु श्री राम मिल रहे हैं, तब तक श्री लखन लाल जी सशस्त्र भैया से मिले हैं। बड़ा प्रेम चारों भाइयों में, जहां एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण हो, उस परिवार में कौन फूट डाल सकता है। यहाँ पर पहले निषाद राजपुर से भूल हुई समझ में, फिर आगे लखन लाल से भूल हुई। यदि कोई भी जरा भी गड़बड़ कर देता तो सारी कथा बदल जाती, लेकिन केवल समझ का खेल है। अपनों का विश्वास जब छूट जाता है तो कितना भी गहरा रिश्ता हो टूट जाता है। आज जैसे ही प्रभु श्री राम को यह पता चला कि गुरुदेव भी आए हैं, गुरुदेव पधारे हैं, प्रभु श्री राम दौड़े दौड़े गए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया है, माताओं को प्रणाम किया है, और सबसे पहले तो माता कैकेयी को प्रणाम किया है। प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी संकुचित होकर के संकोच में पड़ गई है, कुछ न बोल सकी हैं। आज सब लोग आए हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने इनके रहने की भोजन का कुछ कंदमूल ला करके प्रबंध कर दिया है। बंधुओं, मेरी माताओं, इस प्रकार दूसरे दिन प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के लिए पुनः पिंडदान किया है। आचार्यों के निर्देशन में पुनः सारे संस्कार किए। जब तक पुत्र अपने पिता का संस्कार नहीं करता, उस पिता की आत्मा भटकती है। पुत्र का मतलब होता है नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पुण्य नाम के नरक से हमारा प्राण करे उसे पुत्र कहते हैं। जो पिंडदान पुत्र करता है वह पिंडदान उसके पिता को पहुंचता है। और जो हमारी 10 दिन की यात्रा होती है, इस पृथ्वी से लेकर के यमलोक तक की 10 दिन की यात्रा होती है, 10 दिन लग जाते हैं इस पृथ्वी के समय के अनुसार। तो जो तुम्हारे द्वारा दिया गया पिंडदान है वही उनको रास्ते में खाने को और पीने को मिलता है। आजकल के कुछ लोग व्यर्थ की बकवास करते हैं और उनके कारण ही आज ज्यादातर परिवारों में पितृ दोष बन गए हैं। हाँ, संस्कार करते नहीं हैं और संस्कार करेंगे नहीं, दिखावे में, हाँ जी, उसमें बहुत खर्च करेंगे। यानी यदि दिखाना हो लोगों को तो चाहे 50 क्विंटल की पूरी सिखवा लो, लेकिन किसी योग्य ब्राह्मण से संस्कार संपन्न नहीं करा सकते। उसके लिए तो कोई वैसा ही चाहिए भैया जो कम से कम पैसा में मिल जाए। और कम से कम में तो भैया तो ऐसी तरह जो मिलेगा तो वो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को दोनों को ही ठिकाने पहुंचाए। क्योंकि भाई जिसने गुरुकुल में रह के अध्ययन किया है, संध्या गायत्री का सहारा लेकर के जिसने अपने आप को इतना परिपक्व बनाया है कि वह आपको और आपके परिवार को, आपके पितरों को आशीर्वाद दे सके, उस ब्राह्मण का यदि हम घर बुलाकर सम्मान भी न कर सके तो मेरे बंधुओं क्या तात्पर्य रह जाता है। जिनके पास ना हो वो ना करे, कोई दुख नहीं होता। लेकिन लोग दिखाने में तो लाखों खर्च करेंगे, लेकिन किसी ब्राह्मण को उसका पारिश्रमिक दक्षिणा तो गई। दक्षिणा तो पहले लोग दिया करते थे, अब तो पारिश्रमिक देने में भी लोगों की जान निकलती है। बंधुओं, मेरे प्रभु श्री राम ने
सारे संस्कार किए हैं और कहा कि मेरे प्रति अति स्नेह मेरे पिता के प्राणों का लेवनहार बन गया। मेरे प्रति इतना प्यार, आज मेरे पिता के प्राण चले गए। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, भरत जी महाराज ने सब गुरुजनों को प्रणाम करके कहा, भैया मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप चलें और उस अयोध्या के राज्य को स्वीकार करें। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया हमें अवध में अब 14 वर्ष से पहले नहीं जाना, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना है मुझे। और मेरे पिता ने आज अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने वचन की पूर्ति के लिए प्राण त्याग दिए। भला मैं उनके वचन को कैसे छोड़ सकूं? सबने समझाया है। माताओं ने गुरुदेव की तरफ देखा, बोले गुरुदेव आप कुछ कहिए। गुरुदेव ने कहा कि मैं कह क्या सकता हूं, राम स्वयं धर्म धुरंधर है। राम जो कहेंगे वही मर्यादा होगी। आदरणीय बंधुओं, भरत जी महाराज कई दिनों तक वहां पड़े रहे, सोच रहे हैं कि ऐसे ही 14 साल निकल जाएंगे, सब हिल के यहाँ रहेंगे, इसी जंगल को अयोध्या बना लेंगे, यहीं बने रहेंगे। लेकिन तब तक खबर मिली कि महाराज जनक आ रहे। महाराज जनक के आगमन की खबर सुनते ही श्री राम के मन में संकोच हो कि आज उनकी बेटी, जो उन्होंने एक राजा के पुत्र को, राजकुमारी को ब्याही, जंगल में बिना किसी सुविधा के रहती है, वह अपनी ऐसी सुकुमारी बेटी को कैसे देखेंगे? लेकिन तब तक महाराज जनक आए हैं, चारों भाइयों ने प्रणाम किया है। और माता सीता ने जब पलकल वस्त्र धारण किए, जंगल में साधारण बालिका की तरह जीवन जीते हुए अपनी कन्या को जब देखा तो कहने लगे, पुत्री पवित्र किए कुल दो। कि बेटी आज तूने हमारे दोनों कुलों को पावन कर दिया, दोनों कुल पवित्र कर दिए। बेटा आज तू अपने पति के चरणों की अनुगामिनी बनकर के इस जंगल में आई, वन में आई। बेटी आज मेरा हृदय गर्व से चौड़ा हो गया है और यह मेरा घमंड, यह मेरा गर्व अब कभी कम नहीं होगा। आदरणीय सज्जनों, यदि बेटी हो तो सीता जैसी कि जो अपने पिता का सम्मान तीनों लोगों में बढ़ाए, बेटी ऐसी ना हो कि जो अपने उस जीवन देने वाले पिता को कहीं मुंह दिखाने लायक ना चाहे। समाज में बहुत विपरीतताएं आ गई हैं। बात हंसने की नहीं होती है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तुमने टीवी पे लड़की की खबर सुनी हो, ये कोई नेताजी थे, उनकी बेटी थी, उसने सारी दुनिया में क्या थू कराई थी। लोग कह रहे थे ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है कि इसकी माँ ही बांझ हो जाती है। जिस पिता ने तुम्हें पाला, जिस पिता ने तुम्हें इतना प्रेम दिया कि शायद परिवार में सबसे ज्यादा प्रेम पिता किसी को करता है तो अपनी बेटी से करता है। और एक भाई की इज्जत वह बहन होती है। तुमने 25-30 साल का अपने पिता का प्यार छोड़ दिया, अपने परिवार की इज्जत भूल गए और 4 दिन के किसी आदमी की 4 मीठी बातें कहने में आकर के तुमने अपने बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो प्रेम नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा धोखा है जो प्रेम के नाम पर तुम लोग कर बैठते हैं। मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, इस व्यासपीठ से यह बात आपको बताई जा रही है
कि किसी के भी बहकावे में आकर के यदि हम अपने धर्म का त्याग कर देंगे, अपने धर्म को भूल जाएंगे, सोचना वो बाप जीते जी मर जाता है जिसकी बिटिया ऐसा कर्म कर जाती है। सालों तक घर से बाहर नहीं निकलता, निकलता भी है तो मुंह छुपा के निकलता है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दुलार देने वाले माँ बाप को जो बेटी ये देगी वो बेटी बेटी नहीं हो सकती, वो तो कुल कलंकिनी हो रही है। देखो माता सीता को, माता सीता ने आज जो आचरण किया है सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए, यह एक आदर्श है, प्रेरणा है। मेरे बंधु, इस प्रकार माता जानकी को देख करके महाराज जनक धन्य हो गए। अब लोगों को आशा लगी कि महाराज जनक कह दे प्रभु चले अयोध्या। जनक महाराज नहीं कह सकते, सबने अपने मन की बात कही, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा भरत 14 वर्ष तक पिता की अनुपस्थिति में राज्य का तुम पालन करो, आगे जो होगा देख लेंगे। बंधुओं, भरत जी ने कहा भैया आपकी आज्ञा मेरे लिए वेद की आज्ञा के समान है, वेदाज्ञा के समान है, इसलिए मैं आपसे नहीं कह सकता। मैं अयोध्या का पालन करूंगा, लेकिन जाऊं कैसे? कुछ निशानी मुझे दे दो, कोई ऐसी चीज दे दो कि जिसको ले करके ले जाकर मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दूं और आपकी अनुपस्थिति में उनकी आज्ञा पूर्वक ही राज्य का पालन कर। मेरे बंधुओं, तब बड़ी कृपा करी है प्रभु श्री राम ने, और एक भक्त ने जो प्रभु को जंगल में उनके कोमल पैरों को देखकर उन्होंने चुनती कांटी देख करके खड़ाऊ ला के दी है, उन अपनी चरण पादुका श्री राम ने भरत जी को दिया है। मेरे भरत जी महाराज ने बेहद होकर पादुकाओं को उठाया, अपने माथे पे रखा है और बार बार प्रणाम करके आज अवध के लिए चलने लगे हैं। मुड़ करके बार बार देखते हैं, कहते हैं शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की शीश पे खड़ा और अखियों में पानी,
सज्जनों, भाई हो भरत जैसा, भाई भरत जैसा होना इस संसार के सारे सबसे बड़े पुण्यों का परिचायक है। आज अयोध्या का राज्य भरत जी महाराज देख रहे हैं और मेरे प्रभु चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं। संत महात्मा जी यहाँ बहुत आ रहे हैं, इसलिए आज मेरे प्रभु को यहाँ विश्राम करने दीजिए। और कल आपके नगर एक माह की इस दिव्य राम कथा का 9वां दिन है। कल कथा पूरी हो जाएगी। कल इस समय कथा का विश्राम होगा। तो भैया आज तक तो तुम सोते रहे, एक दिन में 1 घंटा जग लेना और आ जाओ। और जो लोग नहीं आ पाए उन सब से कह रहा हूँ भैया कल आप कथा सुनने जरूर आए। आपके मध्य में प्रभु की बड़ी दिव्य झांकी है। आइए सब लोग प्रेम से भगवान की इस दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम सिया राम सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राम जानकी
श्री राम कथा